आइए मैं आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो उसके सिलेबस की बात कर देता हूँ, कितने चैप्टर है इसके अंदर। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है फाउंडेशन न्यू। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर वो कभी 10 नंबर का आ जाता है, कभी 20 नंबर का भी आ सकता है। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है ब्रिक वॉल जंक्शन, मतलब ईंट दीवार जोड़। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आ जाता है वो 20 नंबर का आ जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है बेसमेंट तहखाने। यहाँ से भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका, चैप्टर नंबर 4 का नाम है डोर्स एंड विंडोज, दरवाजे और खिड़कियां। यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी 20 नंबर का भी आ जाता है, कभी 35 का भी आ जाता है। 35 का कब आएगा, यहाँ से एक दरवाजे, दरवाजे मतलब डोर्स, एक क्वेश्चन तो डोर्स का पक्का आएगा 100%, 20 नंबर का। कभी कभी आता ऐसा होता है कि विंडो का भी क्वेश्चन आ जाता है डोर के साथ लगकर, तो 20 नंबर का तो ये आ जाता है, और अगर विंडो का भी क्वेश्चन आया तो 15 नंबर का ये भी आ जाता है। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 35। डोर का तो हमेशा आएगा 20 नंबर का, विंडो का कभी आ जाता है कभी नहीं आता। अगर आ जाता है तो 35 नंबर का आ जाता है इस चैप्टर से, अगर नहीं आता तो 20 नंबर का तो जरूर आएगा इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। इसका नाम है फ्लोर, फर्श। ठीक, यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है आपका क्वेश्चन फ्लोर से भी 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगला चैप्टर का नाम है फ्लैट रूफ एंड रूफिंग, समतल छत और छत कार्य। कभी 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से एक, और कभी आ जाता है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सबसे लास्ट को जो चैप्टर है आपका बिल्डिंग ड्राइंग, जो सब्जेक्ट का नाम है वही चैप्टर का नाम है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 20 नंबर का जरूर आता है, 100%, 100% यहाँ से 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और आपका एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपलसरी होके कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना होता है, वो इस चैप्टर से आता है। ठीक है, पक्का आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन तो आ रहा है यहाँ से लेकिन वो कंपलसरी होकर नहीं आ रहा है। कभी कंपलसरी होकर आ जाता है, कभी नहीं आता, तो क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपका यहाँ से एक 20 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आएगा, लेकिन वो कंपलसरी होकर आए या ना आए ये नहीं कह सकते। ठीक है, अगर वो कंपलसरी होकर आ रहा है कि करना है तो आपको इसको करना ही करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में और कंपलसरी होकर नहीं आया तो आपकी मर्जी है, इसको आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। तो ये सिलेबस है आपका। इसमें मैं ये बता दूं, आपकी जो 3rd सेमेस्टर की आपकी ड्राइंग है, बिल्डिंग ड्राइंग, इसमें इसके सब्जेक्ट से आप सोचते हो कि बिल्डिंग ड्राइंग की इस सब्जेक्ट में हमें जो किसी बिल्डिंग का ड्राइंग बनानी है, बिल्डिंग की ड्राइंग इस सब्जेक्ट में आपको नहीं बनानी। तो इस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है 3rd सेमेस्टर में, इसमें आपको एक रूम तैयार करना है। मान लो एक एरिया ले लीजिए और उस एरिया पर आपको जो 10 बाय 10 का रूम तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको मकान रूम तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी फाउंडेशन तैयार करेंगे सबसे पहले। तो इसीलिए सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होगा, उस कमरे की वो दीवारें जो जीएल से नीचे नीचे कंप्लीट होती हैं, जीएल से नीचे नीचे यानी धरती लेवल से नीचे नीचे बनाते हैं, उसको बोलते हैं कमरे की फाउंडेशन। ठीक है, कमरे की फाउंडेशन हो या किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन हो, तो पहले चैप्टर में आपको फाउंडेशन तैयार करनी बताई जाएगी कि किसी कमरे की या किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन किस तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद जैसे ही फाउंडेशन रूम की तैयार हो जाएगी, उसके बाद क्या करते हैं, कमरे की कितनी दीवारें होती है, 4 दीवारें होती है, तो 4 दीवारें हम बनाकर तैयार कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम यही काम सीखेंगे कि चिनाई किस तरीके से करते हैं और कैसे हमको दीवार तैयार करनी है। ठीक है, तो हमारा जो रूम है वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेंटर तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर जो आपका ये फ्लोर है, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तो लेंटर डालेंगे और एक फर्श डालेंगे, दोनों काम हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेंटर भी डल गया, फर्श भी हो गया, दीवार भी खड़ी हो गई। ठीक है, एक रूम की क्या रह गया, हमको विंडो लगानी है और डोर लगाना है। तो विंडो और डोर लगाने के लिए भी आपका चैप्टर ये है, चैप्टर नंबर ये डोर्स एंड विंडो। तो डोर और विंडो किस तरीके से लगाते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका ये चैप्टर बचा है बेसमेंट। अब बेसमेंट होता क्या है इसको समझिए, ऐसा रूम या हॉल
जो ग्राउंड लेवल से नीचे बना हुआ होता है उसको बेसमेंट कहते हैं। ये बिल्डिंग जैसे आपने देखा भी होगा, मॉल वगैरह में आप गए होंगे, वो ग्राउंड लेवल से नीचे की साइड सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चलकर आप जाते हो तो वहां पर जो हॉल या रूम बने हुए होते हैं उसको बेसमेंट बोलते हैं। या कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग में फ्लैट कटे हुए हैं और वहां पर जो जनता रह रही है तो वहां पर क्या होगा, बेसमेंट तैयार कराया जाएगा उस बिल्डिंग का। क्यों कराया जाएगा, जो फ्लैट में रह रहे हैं, जो फ्लैट में आदमी रह रहे हैं तो उनके व्हीकल्स वगैरह कहाँ पर खड़े होंगे, सड़क पर नहीं हो सकते, तो वो बेसमेंट इसलिए तैयार कराया जाता है ताकि उस बेसमेंट के अंदर वो अपने व्हीकल्स वगैरह खड़े कर सकें, उसको कहते हैं बेसमेंट। अब आगे आ जाइए, फ्लैट रूफ एंड रूफिंग। अब फ्लैट रूफ एंड रूफिंग से क्या समझते हो आप? जैसे आपका एक रूम तैयार हो गया भाई, फाउंडेशन भर दी हमने, दीवार खड़ी हो गई, लेंटर और फर्श भी डाल दिया, डोर एंड विंडो भी लग गई, बेसमेंट तो एक अलग बात हो गई, उसको छोड़ो। तो फ्लैट रूफ एंड रूफिंग होता क्या है उसको समझिए। जैसे हमारा एक रूम कंप्लीट हो गया, अब सेफ्टी के लिए उस रूम के ऊपर की साइड क्या करना है, हमको बाउंड्री करनी है। उस बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं, फ्लैट रूफ एंड रूफिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, एक रूम कंप्लीट हो गया। जैसे ही रूम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे लास्ट का जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको बिल्डिंग ड्राइंग। इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इसमें आपको नक्शे बनाने सिखाऊंगा कि अपने मकान का या अपनी बिल्डिंग का मैप या नक्शा किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो ये था आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस।